नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में घर में भोजन न बनने पर आपा खो चुके सिरफिरे युवक ने बड़ी बहन की बुरी तरह पीटने के बाद उसकी गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मुबारकपुर क्षेत्र के इब्राहिमपुर गाँव निवासी अतिउल्लाह व उनकी पत्नी का लगभग एक दशक पूर्व निधन हो गया। मृत दंपति के 3 संतानों में सबसे बड़ा अफरोज अपने परिवार के साथ मऊ जिले के खैराबाद कस्बे में रहता है। पैतृक आवास पर अफरोज की अविवाहिता मझली बहन हाजरा खातून तथा उसका छोटा भाई नौशाद उर्फ मनकू एक साथ रहते थे। आजीविका चलाने के लिए नौशाद उर्फ मनकू मजदूरी करता है। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे नौशाद मजदूरी कर घर लौटा और बड़ी बहन से भोजन मांगा। बहन हाजरा द्वारा यह कहना कि अभी भोजन नहीं बना है, यह सुनकर नौशाद आपा खो बैठा। पहले उसने बहन की पिटाई की और फिर घर में मौजूद चाकू से बड़ी बहन का गला रेत दिया। अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने के कारण हाजरा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद हमलावर मौके से भागना चाहा, लेकिन आसपास के लोगों के जुट जाने से वह कामयाब नहीं हो सका। वारदात की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही हत्या आरोपी नौशाद को गिरफ्तार कर लिया। थाना मुबारकपुर अंतर्गत इब्राहिमपुर गांव में आज लगभग 12 बजे घर के अंदर एक युवती की हत्या के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। घटनास्थल निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि हाजरा खातून उम्र लगभग 23 वर्ष, इनकी गले पर चाकू से वार करके हत्या कर दी गई है। अभी तक की पूछताछ व तफ्तीश से यह घटना आपसी विवाद को लेकर मृतका के सगे भाई नौशाद अहमद द्वारा कारित किया जाना पाया गया है। मृतका के बड़े भाई के द्वारा नौशाद के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है, जिस पर धारा 302 IPC के अंतर्गत FIR पंजीकृत की जा रही है। अभियुक्त नौशाद अहमद को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विवेचना थानाध्यक्ष मुबारकपुर के द्वारा करते हुए विवेचना संपादित की जाएगी। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने गुडलक सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी अंकुल यादव उर्फ डॉन को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। अंकुल यादव के बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि अतरौलिया थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गुडलक सिंह हत्याकांड का आरोपी अचलीपुर बाईपास हाईवे से गुजरने वाला है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मुस्तैद हो गई। पुलिस द्वारा आ रही अज्ञात मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया गया तो पुलिस को देखते बदमाश पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने लगे। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान पता चला कि यह बदमाश थाना अतरौलिया के मंडोही गाँव निवासी अंकुल यादव उर्फ डॉन है, जिसने 15 मई की रात भदौरा गाँव के गुडलक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मई को थाना अतरौलिया अंतर्गत घटित हत्या की घटना के संबंध में धारा 302 और 34 IPC की FIR पंजीकृत की गई थी, जिसकी विवेचना की गई। विवेचना के क्रम में कल 21 तारीख को घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया था। आज सुबह लगभग 8 बजे मुख्य अभियुक्त अंकुल यादव, जो फरार चल रहा था, इसको SO अतरौलिया व उनके हमरा पुलिस बल के द्वारा मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके बाएं पैर में गोली लगी है और इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके पास से 32 बोर का एक अवैध असला, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अग्रिम पूछताछ व विवेचना स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में प्रार्थना सभा के बहाने धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है। शहर के रोडवेज इलाके में बवाली मोड़ के समीप स्थित एक मकान में बनाए गए चर्च में रविवार की सुबह प्रार्थना सभा के बहाने बुलाए गए लोगों के धर्मांतरण कराए जाने की शिकायत। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शहर कोतवाली के सिविल लाइन चौकी प्रभारी मधुसूदन चौरसिया ने अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट का एक वांछित अभियुक्त गांधी तिराहे के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी मधुसूदन चौरसिया अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त रामचेत यादव उर्फ साधु महाराजगंज थाना क्षेत्र के सहदेवगंज गांव का निवासी है।
आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 18 मई को शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच चौकी प्रभारी रोडवेज श्री प्रकाश शुक्ला को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी बवाली मोड़ के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। चौकी प्रभारी रोडवेज श्री प्रकाश शुक्ला सूचना के आधार पर अपने हमराही के साथ दबिश देकर आरोपी युवक करण राम को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने अवैध असलाहा बनाने वाले अभियुक्त को असलाहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि मेहनगर थाने पर तैनात उप निरीक्षक मोहम्मद आसिफ अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध असलाहा बनाने वाला अभियुक्त क्षेत्र के जाफरपुर शंकर तिराहे पर खड़ा है, जो किसी को असलाहा बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक मोहम्मद आसिफ अपने हमराहियों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाहा व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त भानु विश्वकर्मा मेहनगर थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव का निवासी है। उसके खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक पवन कुमार शुक्ला अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध गांजा के साथ खादा पेट्रोल पंप के पास मौजूद है, जो गांजा बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक पवन कुमार शुक्ला अपने हमराहियों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद झोले में 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त रमेश पांडे निजामाबाद थाना क्षेत्र के मोहनाठ गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने अवैध असलाहा, कारतूस व चोरी की बाइक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सरायमीर थाने पर तैनात उप निरीक्षक संजय कुमार क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि मंजीर पट्टी जाने वाले मार्ग पर स्थित एक चाय की दुकान पर एक युवक असलहे के साथ मौजूद है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक संजय कुमार अपने हमराही के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे तो युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास मौजूद चोरी की बाइक व तलाशी के दौरान एक असलाहा व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त जुगनू सोनकर सरायमीर थाना क्षेत्र के पूरा पोखरा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाने की पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रानी की सराय थाने पर तैनात उप निरीक्षक फूलचंद यादव अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध गांजा के साथ फरिया चेक पोस्ट के पास मौजूद है, जो गांजा बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक फूलचंद यादव अपने हमराहियों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद झोले में 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त दिनेश गौड़ रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोयलाड़ी खुर्द गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने अवैध असलाहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सिधारी थाने पर तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मिल्कीपुर मोड़ के पास अवैध असलहे के साथ मौजूद है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह अपने हमराहियों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त विंजू यादव शहर कोतवाली क्षेत्र के मुजरापुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रौनापार थाने पर तैनात उप निरीक्षक भगवान यादव अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच
मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मुसरियापुर के पास असलहे के साथ मौजूद है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक भगवान यादव अपने हमराहियों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त मुकेश साहनी रौनापार थाना क्षेत्र के शाहडी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 17 मई को सिधारी थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच सिधारी थाने पर तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी मोहम्मदल्ला हाईवे के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह सूचना के आधार पर अपने हमराही के साथ दबिश देकर आरोपी युवक ब्रजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला रसूलपुर के लोगों ने जल जमाव व नाली की समस्या को लेकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। बता दें कि नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के मोहल्ला रसूलपुर में लगभग 7 माह से मोहल्ले के लोगों के घरों का गंदा पानी निकासी नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर मोहल्लेवासी कई बार नगर पालिका का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या जस की तस पड़ी हुई है। मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि घर के बाहर नाला न होने से हमारे घरों का पानी बहकर कब्रिस्तान में जा रहा है, जिसको लेकर अमिलो मोहल्ले की कब्रिस्तान वालों से कई बार बात हो चुकी है तथा जिन लोगों का कब्रिस्तान है उन लोगों ने हमारे घर के सामने बड़ा सा गड्ढा खोद दिया ताकि कब्रिस्तान में गंदा पानी बहकर न जाए। हालांकि इससे मोहल्ले के लोगों की समस्या कम नहीं हुई, बल्कि गंदा पानी के जमाव के कारण गंभीर बीमारी फैलने की आशंका है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के अपने घरों में आने जाने के लिए इसी गंदे पानी में से चलकर जाना पड़ता है। लोगों ने नगर पालिका से मांग किया कि जल्द से जल्द पानी की निकासी की व्यवस्था करें ताकि हमारे घरों का गंदा पानी बह सके। इस अवसर पर मोहम्मद उमर, बिलाल अहमद, तजम्मुल, अफरोज अंसारी सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। प्रतिबंध के बावजूद लालगंज बाजार में घुसे कई ऑटो का किया गया चालान। आज रविवार को लालगंज बाजार में प्रतिबंध लगा दिए जाने के बावजूद बाजार में घुसे कई ऑटो का पुलिस के द्वारा चालान कर दिया गया। विगत दिनों एसडीएम के साथ हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि बाजार में ऑटो और 4 पहिया वाहन नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऑटो चालक आज बाजार में घुस गए, जिससे पुलिस सक्रिय हुई और आज रविवार को कई ऑटो का चालान कर दिया गया। इस अवसर पर पुलिस द्वारा 4 पहिया वाहन और ऑटो चालकों को चेतावनी दी गई कि वो बाजार में घुसने का प्रयास न करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, जाम से निजात के लिए जहां 4 पहिया वाहन और ऑटो को बाजार में दोनों ओर रोक दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है, वहीं पटरियों पर हुए अतिक्रमण को भी हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। भाकपा माले और सहयोगी संगठन के कार्यकर्ताओं ने लालगंज में किया प्रदर्शन। राज्यपाल को संबोधित 9 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। आज सोमवार को भाकपा माले, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा, अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं ने लालगंज तहसील पर बुलडोजर और पुलिस राज के खिलाफ मार्च और प्रदर्शन किया और समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम लालगंज एसएन त्रिपाठी को सौंपा गया। इसमें मांग की गई है कि चंदौली जिले के सैयद राजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर के कन्हैया यादव की दोनों पुत्रियों को घर में घुसकर सैयद राजा थाना अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की गई, जिसमें बड़ी बेटी निशा यादव की मौत हो गई, जो पुलिसकर्मियों द्वारा हत्या है। मांग की गई कि थाना अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह सहित सभी दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करके हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाए और घटना में स्थानीय विधायक की संलिप्तता की जांच की जाए।
पीड़ित परिवारों को बर्बाद करने की नीयत से लगाए गए गुंडा एक्ट सहित सभी मुकदमे वापस किए जाएं और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। ललित रेप कांड में शामिल थानाध्यक्ष फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर सहित सभी घटनाओं में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ठोक दो की नीति के तहत ढेर सारे फर्जी मुठभेड़ हुए, जिसमें तमाम लोग मारे गए या उन्हें विकलांग बना दिया गया। आयोग बनाकर उक्त घटना की तेलंगाना के तर्ज पर जांच हो और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। योगी पार्ट 2 की सरकार पूरे प्रदेश में बुलडोजर राज का आतंक कायम की हुई है और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया में गए और बिना पुनर्वासित किए दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को उजाड़ रही है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। सरकार द्वारा पात्रता की जांच के बहाने राशन कार्डों के किए जा रहे निरस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। कहा गया कि खाद्य सुरक्षा हर एक परिवार का अधिकार है, उसे सार्वभौमिक किया जाए और हर एक परिवार को राशन कार्ड और राशन की गारंटी की जाए। बिना सूचना के लालगंज के मिर्जा आदमपुर टिकरगाड़ में मकान और दुकानें बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दी गईं। उक्त प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवारों को पुनर्वासित किया जाए। लालगंज के सिकरौरा और खराट के मुसहर समाज के लोगों को देवगांव थाना और बरदा थाने की पुलिस लगातार फर्जी मुठभेड़ में फंसाकर जेल भेज रही है और प्रताड़ित कर रही है। घटनाओं की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। अधिवक्ता ने सीईओ कार्यालय पहुंचकर तहरीर देकर अपशब्द बोलने और जान माल की धमकी दिए जाने का आरोप लगाते हुए न्याय की लगाई गुहार। आज सोमवार को अधिवक्ता कामाख्या प्रसाद यादव हाल मुकाम फैजुल्लापुर थाना देवगांव ने लालगंज में सीईओ कार्यालय पहुंचकर एक तहरीर दी है कि बघरमा उर्फ मोलनापुर थाना देवगांव के सिपाही लाल और सभाजीत पुत्रगण हीरालाल चौहान ने अपनी भूमधरी की जमीन के सीमांकन हेतु मुझसे मिलकर पैमाइश का मुकदमा किया और सीमांकन करवाकर उप जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कब्जा दिलवाया गया। इसके बावजूद मुवक्किल द्वारा प्रार्थी के घर पर जाकर अपशब्द कहा गया और तहसील में आकर गाली गलौज करते हुए प्रार्थी को जान माल की धमकी दे रहे हैं, जिससे प्रार्थी को कचहरी आते जाते समय रास्ते में जानलेवा हमले का डर है। इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। अतः विपक्षी सिपाही लाल और सभाजीत पुत्रगण हीरालाल चौहान के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की कृपा की जाए, जिससे प्रार्थी के जान माल की सुरक्षा हो सके। महोदय, सबने निवेदन है कि प्रार्थी कामाख्या प्रसाद यादव एडवोकेट सिविल कोर्ट आजमगढ़ हाल मुकाम फैजुल्लापुर थाना देवगांव तहसील लालगंज जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। सिपाही लाल समरजीत सना हीरालाल चौहान ग्राम बघरमा और मोलनापुर थाना देवगांव जिला आजमगढ़ द्वारा अपनी भूमधरी के सीमांकन हेतु मुझसे मिला। मैंने उससे पैसा लेकर पैमाइश का मुकदमा किया और सीमांकन करवाया तथा सीमांकन आख्या श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय लालगंज द्वारा किया गया और उप जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा कब्जा दिलवाया गया। इसके बावजूद मुवक्किल द्वारा प्रार्थी के घर पर जाकर अपशब्द कहा गया और तहसील में आकर गाली गलौज दिया और प्रार्थी के जान माल की धमकी दे रहा है, जिससे प्रार्थी को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। कचहरी आते जाते समय रास्ते में प्रार्थी के ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, जिसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षी सिपाही लाल समरजीत सना हीरालाल चौहान के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की कृपा की जाए, जिससे प्रार्थी के जान माल की सुरक्षा हो सके। ये एप्लीकेशन आपने कहाँ दिया है? जी, ये मैं एप्लीकेशन श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय लालगंज के यहाँ देने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो उनके कार्यालय में आप दिए हैं, सीओ साहब हैं नहीं तो आपने उनके मुंशीद को दिया? जी हाँ। ठीक, आगे आप अपने बार में भी उठाएंगे मुद्दा? जी हाँ, आजमगढ़ में उठाऊँगा, सिविल कोर्ट आजमगढ़ में। कप्तान साहब के यहाँ भी जाएंगे? जी जाऊँगा। चलिए ठीक है। प्रभारी निरीक्षक देवगांव शशि मौली पांडे हमराहियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के हाईवे से लालगंज की ओर जा रहे थे कि मोलनापुर गांव के पास ब्रह्म बाबा स्थान के चबूतरे पर दो व्यक्ति बैठे हुए संदिग्ध हालत में दिखाई दिए। पुलिस के अनुसार जब उन्हें बुलाया गया तो वो भागने लगे और 200 मीटर जाते जाते उन्हें पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम मुनील निषाद पुत्र सीताराम निषाद निवासी चकिया दुबे रामपुर थाना ताहबरपुर जनपद आजमगढ़ और दूसरे ने अपना नाम दुर्गा निषाद पुत्र रामनिहोर निषाद निवासी बनहर मै चक गजड़ी थाना हिरौला जनपद आजमगढ़ बताया। भागने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि उनके पास चोरी की मोबाइल और नशीला पाउडर, अवैध तमंचा है। हम लोग अपने साथी के इंतजार में बैठे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। बारी बारी से जामा तलाशी ली गई तो मुनील निषाद की कमर के बाएं फेटे से एक नाजायज तमंचा, एक अदद जिंदा कारतूस और
पहने हुए पैंट के जेब से 2 मोबाइल फोन 1200 रुपया नगद बरामद हुआ। इसी प्रकार मुनील निषाद के पास से मिले बैग की तलाशी ली गई तो बैग के अंदर 12 मोबाइल फोन, नशीला पाउडर, डाइजापाम की 5 गोली बरामद की गई। इस प्रकार मुनील के पास से कुल 14 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। इस संबंध में पूछने पर मुनील द्वारा बताया गया कि उसके बैग में और पास में जो मोबाइल फ़ोन मिला है वो सभी मोबाइल फ़ोन चोरी के हैं और बैग में जो नशीला पाउडर मिला है उसको हम लोग बस और ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों से दोस्ती करके उन्हें बिस्कुट और चाय में नशीला पाउडर मिलाकर खिलाकर उन्हें बेहोश करके उनका सामान चोरी कर लेते हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक शशि मौली पांडे थाना देवगांव, वरिष्ठ उप निरीक्षक तारकेश्वर राय, हेड कांस्टेबल श्याम कुमार गौतम, कांस्टेबल सुरेश यादव, कांस्टेबल अरविंद गौतम थाना trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders.